ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन ऐसे चुटकी मार के आप सॉल्व करें मेरी तरह, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतने ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सीख चुके हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से सीख ली है तो तब ये वीडियो देखें, तब आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। चैनल के ऊपर अगर पहली दफा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का, इफ इज सेट ए है सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11। एक सेट है, सेट ए होल नंबर का 0 से लेके 11 तक। सेट बी है 2 1 3, सेट सी है खाली सेट है, डी सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 2, एफ सेट है 3 4 5। ठीक है, ये सेट दिए गए ई तक। देन पुट द करेक्ट सिंबल इन नो क्वेश्चन के अंदर आपने ये वाली सिंबल जो है वो पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले सेट ए जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में नीचे लिख दिया। सेट ए जो है 0 से लेके 11 तक 11 नंबर हैं, जो कि सेट डी है। सेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, ये एफ तक सेट आपके पास मौजूद है। एक सेट जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। तो अब ये वाली सिंबल जो है वो आपने पुट करनी है 9 पार्ट्स के अंदर। अब ये सिंबल के बारे में हम एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ डिटेल के साथ। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी डिटेल एक 10-12 मिनट की वीडियो जिसमें सारे जो सिंबल हैं, सारे जो टाइप्स ऑफ सेट है उनके बारे में एक्सप्लेन किया, उसको ज़रूर देखिएगा। अदरवाइज मैं सिंबल भी बता देता हूँ ये क्या है। ये वाली सिंबल है सबसेट की सिंबल है, ये वाली जो सिंबल है सुपरसेट की सिंबल है, ये वाली सिंबल इक्विवेलेंट सेट की है, ये वाली सिंबल प्रॉपर सबसेट की है, और ये वाली सिंबल जो है नॉट अ प्रॉपर सबसेट की है। तो ये वाली सिंबल आपने पुट करनी है। तो पार्ट 1 देखते हैं, ए और बी के दरमियान क्या सिंबल आएगी। ए और बी, सेट ए क्या है, सेट ए ये है 0 1 2 3 4 अप टू 11। सेट बी है 2 1 3, तो 2 1 3 यानी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं। सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है, तो सेट ए जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट की ये वाली सिंबल जो है वो आप लगा दें, ये वाली सिंबल सुपर सेट की है वो यहाँ पे लगा दें। पार्ट 2 है डी और ए। डी सेट के डी है 0 1 2 3 11, 0 1 2 3 11 ये हो गया। और सेट ए क्या है, ये भी अप टू 11 है, ये भी अप टू 11 है। ठीक है, तो इक्वल है, ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। तो इक्वल की जो सिंबल है वो हमें नहीं दी गई इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आप जो है वो 2 सिंबल जो है वो लगा सकते हैं। एक सिंबल ये इक्विवेलेंट की भी लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट में भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। तो इन दोनों के जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है, तो आप इक्विवेलेंट सेट की सिंबल भी लगा सकते हैं, ये सिंबल भी आप लगा सकते हैं। और एक और सिंबल भी लगा सकते हैं, ये वाली सबसेट की सिंबल भी लगा सकते हैं कि सेट ए के सेट डी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, सेट डी के सारे एलिमेंट सेट डी में मौजूद हैं। तो आप जो है सबसेट की सिंबल यानी ये वाली सिंबल भी लगा सकते हैं, दोनों सिंबल लगा सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है सी और ई। सी क्या है, खाली सेट है, और ई क्या है, ई इसमें 2 है। तो सेट सी क्या होगा, आप जानते हैं हर सेट का सब सेट होता है खाली सेट, हर सेट का सब सेट होता है खाली सेट। तो ये भी आप सब सेट की सिंबल जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, इसमें भी आपकी सब सेट की सिंबल आ जाएगी, ये सब सेट की सिंबल है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है एफ और ए। एफ के आपके पास 3 4 5 और ए के है 0 से लेकर 11 तक, यानी सेट एफ के 3 4 5 सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो ये भी आपका सबसेट कहलाएगा। एफ जो है वो सबसेट कहलाएगा, तो सबसेट की सिंबल लगेगी। आगे चल, तो इसके बाद पार्ट नंबर 5 को देखते हैं, बी और एफ। बी और एफ कहाँ पे है, बी है 2 1 3 और एफ है 3 4 5। तो देखा जाए कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इधर भी 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट जो है वो सेट कहलाएंगे। नंबर 6 पे बात करते हैं ई और बी। ई क्या है 2, बी किधर है, बी आपका ये है 2 1 3 2 1 3। तो ई सेट जो है वो सब सेट कहलाएगा 2 का, यानी ये
इस सेट का सबसेट है। तो सबसेट की सिंबल ये वाली है, तो ये वाली जो आप सिंबल यहाँ पे लगा दें। नेक्स्ट है डी और बी। डी क्या है? डी सेट है 0 से लेकर 11 तक। बी सेट क्या है? 2 1 3। तो सेट डी की बात हो रही है, पहले डी है तो ये बेसिकली सुपर सेट कहलाता है, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है तो ये सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट की ये वाली सिंबल होती है, ये आप सुपर सेट कह लें। जो पहला सेट लिखा हो उससे देख के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सुपर सेट है। नंबर 8 पे एफ और सी। एफ और सी 3 4 5 और ये खाली सेट है, तो एफ पहले लिखा हुआ है और सी जो है वो बाद में लिखा हुआ है, तो 3 4 5 ये आपका कहलाएगा नॉट अ प्रॉपर सबसेट, यानी ये इसका नॉट अ प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये आपकी सिंबल जो है ये वाली जो है इसके ये नहीं लगानी है आपने, ये वाली सिंबल जो है वो आपने यहाँ पे लगा दें। नंबर 9 पे बात करते हैं ई और ई की बात कर रहे हैं। सेट ई और सेट ई। सेट ई ये है 2 है, इसी का सेट दूसरा जो है वो ई है, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वलेंट सेट भी कहला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर है तो ये आपस में इक्वलेंट सेट भी कहलाएंगे। और इसके अलावा ये एक दूसरे का सब सेट भी होगा, तो ये वाली सिंबल भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन के 9 पार्ट जो है वो मुकम्मल कर लें। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इन सिंबल के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा, तब आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल आर इक्वलेंट। आपने बताना इन 7 पार्ट में 7 क्वेश्चन में कौन से जो पेयर हैं, 2-2 सेट दिए गए हैं क्वेश्चन में, कौन से इक्वल हैं और कौन से इक्वलेंट हैं। इक्वल और इक्वलेंट का बताता चलो। इक्वल सेट वो कहलाते हैं जिनमें सेट की जो मेंबर्स की तादाद भी दोनों की सेम हो और उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। इक्वलेंट में जस्ट आपने चेक करना है कि दोनों की तादाद जो है मेंबर की वो सेम हो। सबसे पहले सेट ए वकास वसीम असगर। असगर वसीम वकास, देख सकते हैं कि तादाद भी 1 2 3 3 मेंबर्स हैं और दोनों की तादाद के साथ साथ वो हैं भी सेम है। जो नाम इधर है वही नाम इधर है, बेशक तरतीब आगे पीछे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल। इनके सामने लिख सकते हैं ये इक्वल है। नेक्स्ट देखें ए ई आई ओ यू, यू आई ओ ई ए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों की तादाद भी 5 5 है और सेट के जो मेंबर हैं वो भी सेम है, तो ये भी आपके पास इक्वल ही कहलाएगा। इसके सामने भी लिख दें इक्वल। फिर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी दोनों सेट आपस में इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों की तादाद और एलिमेंट जो है वो सेम है। इधर देखें पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, अगेन 3 मेंबर्स हैं, इधर भी 3 है। ये पी क्यू एक ही मेंबर गिना जाएगा, ठीक है, आर एस पी एक ही मेंबर गिना जाएगा, दोनों 3 3 है, तो ये भी सेट आपका इक्वल ही है। नेक्स्ट आ जाए सेट ऑफ वावल्स। सेट ऑफ वावल्स के ए ई आई ओ यू, ये क्या ए बी सी डी ई। सेट ऑफ वावल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ई आई ओ यू। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेट की तादाद जो मेंबर्स की तादाद है वो सेम है लेकिन एलिमेंट आपस में सेम नहीं है, तो ये आपस में कहलाएगा इक्वलेंट। ये कहलाएगा इक्वलेंट, ठीक है। उसके बाद सेट एल, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के दरमियान इवन नंबर वो है 6 7 तो है ही नहीं है। फिर 5 और 8 के दरमियान जस्ट इवन नंबर 1 है। सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। 4 एंड 6 के दरमियान जो होल नंबर हैं वो हैं एक ही नंबर है 5, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6 5, तो एक सेट में एक एलिमेंट 6 है दूसरे में 5 है, तो दोनों की तादाद तो सेम है, बेशक सेट के एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन तादाद सेम है, तो ये भी आपका इक्वलेंट ही कहलाएगा, इक्वल नहीं कहलाएगा, ये आपका इक्वलेंट कहलाएगा। 6 हो गए हैं। 7वां जी हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, यानी कि 3 3 गेम्स हैं, तीनों के 3 गेम्स के नाम है, इधर भी और हैं भी सेम है, तरतीब आगे पीछे हो सकती है, तो ये भी आपका इक्वल सेट जो है वो कहलाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ऑल द सबसेट ऑफ, किसके सबसेट लिखने हैं? एक सेट है सेट ए, सेट ऑफ प्राइमरी कलर,
यानी एक सेट है जिसका नाम है सेट ए, उसमें मेंबर क्या है, सेट ऑफ प्राइमरी कलर। इसके सारे के सारे आपने लिखने हैं सबसेट। देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, उसमें आपने आइडेंटिफाई करने कि प्रॉपर सबसेट कौन से और इम्प्रॉपर सबसेट कौन से हैं। तो ये सेट ए मैंने आपके सामने लिख लिया, सेट ए रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, ये बेसिकली प्राइमरी कलर है, रेड येलो ब्लू। तो इसके सारे के सारे जब आपने सबसेट लिखने हैं वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगे आपके सेट ए, एक खाली सेट बनेगा, फिर रेड अकेला, फिर येलो अकेला, फिर ब्लू जो है वो अकेला। ठीक है, एक एक दफा आगे, अब दो दो दफा डबलिंग होगी। उसमें करेंगे रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, फिर रेड का कॉम्बिनेशन करेंगे ब्लू के साथ, रेड एंड ब्लू, रेड का येलो के साथ भी हो गया, ब्लू के साथ भी हो गया। आगे चलते हैं, फिर अब येलो का करें ब्लू के साथ, येलो का करें ब्लू के साथ। ठीक है, येलो का ब्लू के साथ हो गया, येलो का रेड के साथ भी हो गया, फिर उसके बाद ब्लू का रेड के साथ, ब्लू और रेड भी हो गया, ब्लू और येलो भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, और एक दफा आप सारे लिख दें, रेड येलो एंड ब्लू, टोटल 8 बनेंगे। इसके मेंबर्स कितने हैं, 3। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n से मुराद क्या है, n से मुराद है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसके सबसेट बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को सेपरेट करना है। सबसे पहले लिख लें प्रॉपर सबसेट, फिर आपने इम्प्रॉपर सबसेट्स को अलग करना है। प्रॉपर कौन से आएंगे, प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है इसके प्रॉपर सबसेट हैं, खाली सेट, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू ये हो गए। फिर उसके बाद रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, फिर रेड एंड ब्लू, यहां पे लिख लें रेड एंड ब्लू, फिर आपका येलो एंड ब्लू, येलो और ब्लू, ये आपके होंगे प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट ये आपका कहलाएगा सिर्फ एक, इसको आप लिखेंगे रेड येलो और ब्लू, ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और ये बाकी सारे जो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, बताना आपने कि ये वाले दो सेट आपस में इक्वल हैं। कैसे, एक सेट P है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15, प्राइम नंबर है 15 से छोटे छोटे, और एक सेट Q है वो आपके सामने है। दोनों सेट को पहले लिख लेते हैं। सेट P आपके पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15, प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 0 भी ना प्राइम में ना कंपोजिट में आता है। 2 3 5 7 11 13, लेस देन 15 है तो 14 तो प्राइम नंबर नहीं है, 15 फिर वैसे नहीं लिखना। ये सेट P, ये सेट Q, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो चेक करना इक्वल है कि नहीं है। अब जरा गौर से देखें, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो गिने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और उनकी तादाद भी सेम है। तो इसका कार्डियल नंबर लिख लेते हैं। कार्डियल नंबर ऑफ P
कितना है 6, और इसका कार्डिनियल नंबर जो है वो भी 6 है। दोनों के कार्डिनल नंबर भी सेम है, यानी सेट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है। तो दोनों क्योंकि आपस में सेम है तो आखिर पे आप लिख देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट Q, दोनों आपस में सेम है, तो बोथ सेट्स आर इक्वल, बोथ सेट्स आर इक्वल, ये इसका आंसर होगा। ये बताना था, शो दैट द फॉलोइंग सेट आर इक्वल। शो दैट यानी शो वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर दिया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेट ए, सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फैसलाबाद। एक सेट है जिसमें जो उसके लिखा जाएगा फैसलाबाद के जो वर्ड है इसके अंदर जितने भी लेटर हैं उनका सेट है। राइट द कार्डिनियल नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए सबसे पहले क्या है जी, सेट ए, सेट ऑफ द वर्ड फैसलाबाद, F A I S, फिर ए आया, ए दोबारा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिख लिया है, L के बाद फिर ए है, ए नहीं लिखेंगे, फिर B, फिर ए आया, ए नहीं लिखेंगे, फिर D। ये तो आप जानते हैं कि सेट की डेफिनेशन में जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो नहीं आएगा, वरना वो सेट ही रहेगा। ये है जी सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फैसलाबाद में जो वर्ड फैसलाबाद वर्ड है उसके अंदर जितने भी लेटर हैं उनका सेट है। राइट द कार्डिनियल नंबर, कार्डिनियल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्डिनियल नंबर होगा सेट ए का 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। कार्डिनियल नंबर इसके जस्ट एलिमेंट गिन के आपने बता देते हैं, वो इसका आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द नेम ऑफ योर ऑल फैमिली मेंबर्स इन ए सेट नोटेशन। आपके जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनको सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। देन राइट ए सबसेट ऑफ योर फैमिली मेंबर। आपका जो सेट बनेगा फैमिली मेंबर्स का उनमें से सिर्फ एक सबसेट लिखना है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, हर बंदे के जो फैमिली मेंबर्स हैं डिफरेंट है, तादाद डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है, रैंडमली जो है वो लिख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ सेट, सेट ए रख लेते हैं, उसका नाम मैं लिख लेता हूँ अरकम, मैं अपने बच्चों के नाम लिख लेता हूँ अरकम, मगफूर, ठीक है, और इब्रार, ये बच्चों के नाम है, ठीक है। ये एक सेट हो गया। 2 मेंबर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर है, बेशक पूरे ना लिखें, 7 फैमिली मेंबर है 3 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका फैमिली मेंबर का सेट हो गया। देन राइट ए सबसेट ऑफ योर फैमिली मेंबर, राइट ए सबसेट, सिर्फ एक सबसेट लिखना है। तो एक सबसेट में चाहे खाली सेट भी लिख दें, चाहे एक बच्चे का नाम लिख दें, चाहे 2 बच्चों का नाम लिख के जस्ट एक सबसेट लिखना है। खाली सेट भी लिख सकते हैं, जस्ट आप खाली सेट भी लिख लेंगे तब भी ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 मुकम्मल हो चुकी है। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बेसिक काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें से बताए गए आपको। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो मेरी किसी और वीडियो में जाके आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।